राधा स्वामी भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में लगा रहता हूँ, तेरे सुमिरन भजन में। भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में लगा रहता हूँ, तेरे सुमिरन भजन में। यही है जतन और यही काम मेरा, जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा। तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूँ, नहीं भय न चिंता न जग से दुखी हूँ। खुली आँख से तेरा दर्शन जो पाया, मिटे सहज में मान मद मोह माया। न जोगी न साधु न ज्ञानी बना मैं, न भोगी असाधु न मानी बना मैं। जो था पहले अब भी वही रूप मेरा, न व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा। न जागा न सोया न सुषुप्ति में आया, न आशा निराशा के भय ने सताया। न दौड़ा न बैठा न लेटा कभी मैं, न माता पिता और न बेटा कभी मैं। नहीं ब्रह्म माया का है द्वंद मुझको, न उलझा सका कर्म का फंद मुझको। सहज रूप है और सहज कर्म बानी, सहज में सहज की सहज हो निशानी। सहस दल अनेका त्रिकुटी की त्रिपुटी, दशा द्वैत की सुन्न में भी न प्रगटी। महाशून्य अद्वैत का भाव छूटा, भंवर में नहीं काल माया ने लूटा। अलख हूँ अगम हूँ अनामी बना हूँ, कहूँ कैसे कैसा कहाँ और क्या हूँ। गुरु राधा स्वामी ने आकर चिताया, मेरा रूप मुझको सहज में लखाया। गुरु राधा स्वामी ने आकर चिताया, मेरा रूप मुझको सहज में लखाया। भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में लगा रहता हूँ, तेरे सुमिरन भजन में लगा रहता हूँ, तेरे सुमिरन भजन में। राधा सहज समाधि भली आता है। जी महाराज जी। हाँ,
साधो सहज समाध भली साधो ताप जा दिन से जागी दिन दिन अधिक बचली साधु सहज समाध भली जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा जो कुछ करूं सो सेवा जब सोऊं तब करूं दंडवत पूजूं और न देवा साधु सहज समाध भली कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमिरन खाऊं पीऊं सो पूजा गिरह उजाड़ एक सम लेखूं भाव मिटाऊं दूजा साधो सहज समाध भली आँख न मूंदूं कान न रूंदूं तनिक कष्ट ना धारूं खुले नैन हंस हंस पहचानूं सुंदर रूप निहारूं साधो सहज समाध भली शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वास ना त्यागी उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी साधो सहज समाध भली कहें कबीर यह उन मुन रहनी सो परगट कर जाई कहें कबीर यह उन मुन रहनी सो परगट कर गाई दुख सुख से जोई परे परम पद ते ही पद रहा समाई साधो सहज समाध भली गुरु परताप जा दिन से जागी दिन दिन अधिक चली साधो सहज समाध भली राधा जब अरुण ये पढ़ रहा था भरोसा तेरा है ये दाता दयाल का शब्द है इसमें सारे दाता दयाल ने श्रेणियां वर्णन किए सहज दल अनेक और त्रिकुटी की त्रिकुटी दशाद्वैत की सुन्न में भी न प्रकटी महाशून्य अद्वैत का भाव छूटा भंवर में नहीं काल माया ने लूटा अलग हूँ अगम हूँ अनामी बना हूँ कहूँ कैसे कैसा कहाँ और क्या हूँ गुरु राधा स्वामी ने आके चिताया मेरा रूप मुझको सहज में बताया तो मैंने इसको बोला वो पढ़ सहज समाधि वाली ये जो मार्ग है सहजता का मार्ग है कोई मेहनत नहीं करनी खासकर जिंदा गुरु हो गुरु मिला फिर क्या कमाना
ये काम आप अगर ज़बरदस्ती करोगे, अगर प्रेम नहीं है, नुकसान हो जाएगा। फायदा तो छोड़ो, नुकसान हो जाएगा अगर प्रेम नहीं है। फर्स्ट कंडीशन प्रेम है। और ये आज मेरी माँ का जन्मदिन है, नवरात्रि उनका जन्मदिन होता है। अगर उनकी एक क्वालिफिकेशन थी, ब्रह्मदयाल जी ने लिख के भेजा मेरी माँ को कि तेरा दूसरा जन्म नहीं है मेरे में। क्या उसकी क्वालिटी? प्रेम। हर एक से प्रेम, हर एक से प्रेम, तो जान ना पहचान सबको गले लगाते थे। और हम लोग ऐसे बड़े हुए कि दिन में करीब सुबह सुबह बर्तन लगता था, 40-50 लोग चाय पीते थे, 100 लोग खाना खाते थे। हमको पता भी नहीं कौन है, कहाँ से आया, कहाँ गया। पूरा घर खुला होता था सबके लिए। क्या था? प्रेम, प्रेम के लिए। तो अब आप देखो कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मैं कुछ बोलता था तो बोलते बड़ा फिलोसफी झाड़ता है, बंद कर, मुझे झाड़ दे। प्रैक्टिकल मार गई पढ़ने। मैं किताबें बहुत पढ़ता था, छोटा था। तो वो बोलती थी ये किताबें में कुछ नहीं मिलेगा, जा परमदयाल जी के पास। और फिर उन्होंने भेजा था मुझे, मैं होशियारपुर, आज सुना है मैंने आपको, अकेला मैं होशियारपुर परमदयाल जी से मिलने गया था। तो इससे क्या होता है कि आप ही नहीं, आपकी जो हम रोज ध्यान करते हैं और ये बोलते हैं, जो भी आपके साथ, जो भी आपके आसपास, आपका सारा वातावरण बदलता जाता है। ये आप देखो कि एक दिन 1987 की बात है, 87 समझो आप करीब मिड 87 की बात है। तो हम लोग सब बैठे थे घर में। एक यंग लड़का था, शिरडी साईं बाबा का फोटो ऐसे लगा के सीधा आया, बेल बजाई हमारे घर की। तो हमने देखा, ये हमको लगा भिखारी होगा कोई, तो इसको भीख देके निकल जाएगा। तो जैसे ही हमने दरवाजा खोला, बोला यहाँ पे एक देवी रहती है। तो मैं जा रहा था, मुझे उसकी वाइब्रेशन आई। तो आपके घर में कोई ऐसी औरत है क्या? तो माँ थी घर में। हमने बुलाया माँ को, तो सीधा साष्टांग गिर पड़ा माँ के पैर। न जान न पहचान, पहली और आखिरी बार मिला वो उनसे। उसके बाद भी पता नहीं कहाँ चला गया। बोला आप साष्टांग देवी के रूप हो, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, मैं जा रहा था। आपकी वाइब्रेशन आप देखो, मैं आपको बोलता हूँ जैसे ही आप ध्यान करते हो, आपकी वाइब्रेशन से लोगों को फायदा होता है। तो आप मुझे आशीर्वाद दो, और ये आपका आखिरी जन्म है। वही बात उस बच्चे ने कही। मेरे क्या 30 साल का भी नहीं होगा वो लड़का। अब बाद में हम बोलते पता नहीं वो साईं बाबा खुद तो नहीं आया, क्योंकि उसके बाद भी पता नहीं कि मेरे दोस्त गए उसको ढूंढने शिरडी में। क्यों गए वो भी मैं बताता हूँ आपको, उसको ढूंढने गए। तो फिर बोला कि मैं आपकी सेवा करूँगा, आपने तो आशीर्वाद दिया, मुझे सब नजर आता है आगे का। ये सिद्धि होती है। जैसे मैं ओपीडी चलाता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी 6 महीना ध्यान करो, आप भी बोलने लग जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा आदमी बदमाश भी हो सकता है, ओपीडी वाला। आध्यात्मिकता कोई और चीज़ है। तो बोला कि पहले माँ का बताया, फिर मेरे पे आया वो। तो पहली लाइन बोला मुझे उसने, बोला आपको शिव जी की प्रोटेक्शन है, शिव जी की रक्षा है, आप सर्प को नहीं मारना कभी लाइफ में। और मेरा जन्म नाग पंचमी का। और फिर मैंने आपको किस्सा बताया बहुत बार, मेरी माँ ने उसको बोला था, नहीं तो हमको पता नहीं चलता। मैं छोटा था, एक बड़ा सर्प आके 20 मिनट तक बैठा रहा छाती पे रोके। तो मेरी माँ ने उसको सारा सीन बताया, बोला ये शिव जी की प्रोटेक्शन होती है। और फिर जो है उसने मुझे बताया, आप तो अभी पैकिंग शुरू करो, आपको दुबई जाना है। तो दुबई नाम बताया उसने, 87 की बात है।
तो मैंने सोचा ये दुबई ऐसी मालूम है, इसको शायद थोड़ा ज़्यादा भीख चाहिए। अब हो गया, सबको उसने कुछ ना कुछ बोला और सबका सही निकला। मेरा दुबई जाना भी सही निकला, मेरी पोस्टिंग आ गई दुबई की। सबने कोशिश की मुझे लंदन भेजने की, लेकिन दुबई ही रहना पड़ा मेरा। फिर जो है उसका वो सब हो गया। बोला मैं 51 रुपया दूंगा। 87 में 51 रुपया, वो भी भिखारी था। हम लोग हंसने लगे। अब माँ को कुछ लगा ऐसा कि ये साधारण बंदा नहीं है, उसको मदर ने 51 रुपये दिए उस बच्चे को। फिर उसने बोला कि एक मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे मुझे कि कोई आके गया था और बोल के गया था। अब जब मेरी बैंक से, मैंने बैंक में बोल दिया लोगों को, उसने ये भी बोला आपका बैंक भेजेगा, 2 साल के लिए भेजेगा। फिर मेरी माँ ने बोला ये दुबई जाएगा तो इसकी हमने एंगेजमेंट की है, कैसे जाएगा दुबई? तो बोला 1 साल के बाद वाइफ को भी ले जाएगा, वो भी बोल दिया उसको। तो मैंने बैंक में सबको बता दिया कि पता नहीं शायद मुझे दुबई भेजे बैंक, और मैं भूल गया इस बात को। अब आई मेरी और दुबई पोस्टिंग आई तो बैंक वाले मेरे बोले अरे बताओ कौन है वो शिरडी वाला लड़का। वो गए उसको ढूंढने, बोलो भाई यहाँ तो ऐसा कोई लड़का नहीं है। उसने बोला मैं बैठता हूँ ऐसी जगह बैठता हूँ, ये बोले यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है। तो हालांकि स्टेट बैंक हमारे लेवल पे अलाउ नहीं करता है शादी करना। मेरा पहला केस था बैंक ने मुझे अलाउ की शादी करनी। तो मेरे मैनेजर ने मुझे बोला किसी को बताना नहीं, कार्ड भी मत छापना, बैंक में किसी को कार्ड मत देना, चुपके से अपनी वाइफ को लेके आके रखना इधर। तो मैं बता रहा हूँ कि एक हमारी माँ थी, उसने सारी जिंदगी लगा दी ब्रह्मदयाल जी महाराज की सेवा में, और जिन्होंने हमको भेजा था बाबा फकीर के पास, स्वामी गोविंद कौर, वो दादा दयाल के गुरु भाई थे, उनकी सेवा की पूरी। एक भी आपका परिवार का एक भी लग जाए किसी सच्चे का झूठा भी, आपका कुछ लेना दे, गुरु झूठा भी हो शिष्य सच्चा है वो पहुंच जाता है। अगर एक भी आपके परिवार से ऐसे जुड़ गया हो, शरणागत हो गया हो, सेवा की हो, आपकी साथ कुछ कर जाती है। ये बिल्कुल साबित हुई बात है। वो अकेला नहीं करता, सारे परिवार को लेकर चलता है। एक भी आप में से अगर ये काम कर दे, क्या काम? ये जो शब्द दाता दयाल का सहज समाधि, लगे रहो, पड़े रहो। मैं जो सुबह का हम ध्यान करते हैं, मैंने एक बात बताई थी कि आज ही बल्कि सुबह कि ये 15 मिनट का ध्यान मत समझो आप। ध्यानमय जीवन होना चाहिए, प्रेममय जीवन होना चाहिए। आपकी हर विचार में, आपके हर वचन में, हर कर्म में वो झलकना चाहिए कि आप ध्यानस्थ हो। जो भी आपसे व्यवहार करता है उसको लगना चाहिए ये आदमी मेडिटेटिव है। मेडिटेटिव यानी ध्यान में लगा है। ध्यान करने वाले आदमी की निशानियां होती हैं कुछ, वो अपने आप में आती जाएगी। जैसे आप ये रोज ध्यान करोगे वो क्वालिटीज अपने आप में आती जाएंगी। और मैं इस बच्चे को बोल रहा था, आपकी आंखें अलग हो जाएंगी। कोई भी देखने वाला बोलेगा ये ध्यान करता है कि नहीं करता है, आंखें देख के। आप काम के विचार सोचो, एकदम से मुझे पता चलता है ये इसको मानसिक ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, वो चेहरे पे आ जाता है आपके विचार और मन कितना आपका फोकस्ड है, चेहरे पे आ जाता है और फिर व्यवहार में आना चाहिए। तो ये जो है कि कुछ शर्त होती है ध्यान के लिए, शर्तें होती है। ये नहीं है कि बस आप आंख बैठ के ध्यान करो, उसका नुकसान हो जाएगा। अगर आप वो जो बातें हम करते हैं ना ध्यान से पहले, जो मैं 5 मिनट 10 मिनट बोलता हूँ,
उसको अपने जीवन में अमल में लाना, तब ध्यान का फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। परमदयाल जी महाराज बोलते थे कि मैं क्यों नाम नहीं देता, और मैंने भी ये नाम की दुकान नहीं खोली है, क्योंकि ये इसका एक गलत ये हो गया, गलत प्रचार हो गया। नाम क्या है, 1 लाख लोग बैठे, गुरु जी ने सबको नाम दे दिया एक साथ, सबको नाम मिल गया। अब क्या है, जब आप जाओगे तो गुरु आपको ले जाएगा बंद डिब्बे में, स्वर्ग में या धाम पे या जहाँ भी हो। गलत शिक्षा। परमदयाल जी क्या बोलते हैं, नाम रहे चौथे पद माही, चौथे पद वहां नाम रहता है, और हम ढूंढे त्रिलोकी माई, हम लोग यहाँ ढूंढते हैं। चौथा पद यानी शरीर, मन और आत्मा, इसके ऊपर है चौथा पद, आगे उसके 5 तो वो है नाम। शब्दानंद जी महाराज ने, मैंने आपको बताया आखिरी सत्संग में क्या कहा था मुझे, कि नाम की असली महिमा बयान कर जाना, कि नाम क्या है चीज। और हम लोग समझते बस गुरु से नाम ले लो, सारा झगड़ा कर दो। तो परमदयाल जी क्या बोलते थे, मैं जो बोलता हूं यही नामदान है, बस इसको आप नामदान समझो। और फिर दर्शन करे वचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुण के काढ़ लिए रस सारा, फिर क्या, कर आहार पुष्ट हुआ माही, जग जग भय, पता नहीं क्या है, हाँ। तो पहले उसका गुरु के शब्दों का आहार करना, उसको घोट के पीना, समझना, तब जाके नाम की बात करवा। तो सहज समाधि में क्या है, पढ़ो साधु सहज समाधि। हाँ, साधु सहज समाध भाली, गुरु परताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चाली, साधु सहज समाध भाली। गुरु प्रताप जा दिन से जागे, दिन दिन अधिक बढ़ी। देखो गुरु था, दिन दिन अधिक चली, दिन दिन अधिक चली। मैं रोज रोज नई नई बातें डिस्कवर करता हूँ। जब छोटा था, छोटा मतलब 21 बार, जब महाराज जी से जुड़ा था मैं, मानवदयाल जी महाराज से, परमदयाल जी से तो 12-13 साल की उम्र से। तो वो जो जो बोलते थे उस समय उसकी समझ एक और होती थी। आज वही वाक्य की समझ कुछ और है, क्योंकि आप में बदलाव आया। क्या है, दिन दिन क्या बढ़ी, अधिक चली, अधिक चली। दिन दिन गुरु प्रताप बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। नए नए अनुभव होते जाते हैं आपके। अभी मैं इनको बता रहा था इधर या आम पे, कि देखो क्या, आप इसको कोइंसिडेंस भी बोल सकते हो, मैं तो इसको चमत्कार बोलता हूँ, कि जब जब परेशान हो जाता हूँ मैं थोड़ा ओपीडी से, तो मैं एक बैठा था, 12 मार्च की रात थी, तो मैंने शब्द, वो एक किताब है उसमें रोज का मानवदयाल जी महाराज का एक सेइंग है, तो वो 12 मार्च थी, लेकिन मैंने पढ़ी 13 मार्च, 12 और 13 साथ में पढ़ा मैंने। मतलब आज देखता हूँ मानवदयाल जी महाराज क्या बोलना चाहते हैं मुझे। शॉकिंग है ये बात। तो महाराज जी कैसे शुरू कर रहे हैं वो बात, कि मैं विदेश से आया और मैंने ये काम शुरू किया, और मेरा पहले इस काम करने में मन नहीं लगता था, जैसे मेरी बात बोल रहे हो। और मैं जो हूँ
वो पता नहीं वर्ड्स क्या यूज किए, बट उसका ये था कि मेरा इस काम में पूरा मन नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे इस काम का जुनून, वो वर्ड मुझे भी याद है, सत्संग का जुनून आ गया। और फिर क्या लिखते हैं, मेरा गला बहुत खराब रहता है। ये जब मैंने वल्लभगढ़ सत्संग की कौन से डॉक्टर साहब के यहाँ से गए। 27 को, और ये 27 सत्संग आपके यहाँ था, और ये 12 मार्च की रात की घटना है। तो मेरा गला खराब रहता है, लेकिन जैसे मैं सत्संग शुरू करता हूँ मेरा गला ठीक हो जाता है, सत्संग खत्म तो गला खराब। और यही है वल्लभगढ़ के सत्संग में हुआ। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, मैंने मनोज जी को कहा, मनोज जी आप सत्संग तैयार रखना, आज आप बोलोगे, मैं आपके बगल में बैठूंगा। अब मैंने कहा चलो देखते, शुरू किया तो वो शेर की दाढ़ निकलने लगी, और मैं खुद हैरान हूँ। कहाँ मैं सोचा आधे घंटे में खत्म करेंगे, 1.5 घंटे खत्म, 1.5 घंटे लग गए, आनंद आया। और फिर वापस गला खराब। और वही बात मानव दयाल जी महाराज लिख रहे हैं उसमें कि मेरा गला खराब रहता है। और फिर क्या लिखते हैं कि मुझे यकीन है कि यही काम से मैं, जैसा मेरे गुरु ने कहा, मैं निज धाम में पहुंच जाऊंगा। तो संदेश होता है। कभी कभी आपको रास्ते चलता आदमी आपके काम की बात बोल के चला जाता है। ये ब्रह्मांड आपको संदेश देता है किसी के भी थ्रू। आप देखो, मैं ये ना सोशल वर्कर्स को एनकरेज करता रहता हूँ। तो एक लड़की थी, तो वो ये जो बच्चे होते हैं ना, वैश्याओं के बच्चे, उनको पढ़ाती थी अपने खर्चे में। अमेरिका से आई थी, खाना पीना उनका पढ़ाना। तो 20-25 बच्चों को लेके मैंने बोला तू आ जा दुबई, उसको कोई अवार्ड मिलने वाला था। मैंने कहा तू सबको ले आ जाए, इनको हम सबको दुबई घुमाएंगे। तो अब सब आए, मैंने बड़ी गाड़ी अरेंज की, होटल के कमरे अरेंज किए, उनके खाना पीना अरेंज किया। फिर मैंने बोला आज मैं सबको ध्यान सिखाऊंगा बैठ के। बच्चे थे मेरे ख्याल 12 साल से लेके 17 साल तक के लड़के लड़कियां। अब बैठे, मैं तो अपने आप को पंडित समझता हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, 2002 की, 20 साल पुरानी। तो सबको मैंने ध्यान कराया, बड़ा अहंकार से या क्या समझो कि मैं इनकी ज़िंदगी सुधारूंगा। हो गए, ध्यान हो गया। एक मुसलमान बच्ची 15 साल की लड़की, वो आई मेरे पास बाद में, उसका नाम भूल गया मैं। बोलती अंकल आप ध्यान रोज करते हो? मैं बोला हाँ रोज करता हूँ बेटा। अच्छा आपकी वाइफ भी करती है? मैंने कहा नहीं मेरी वाइफ नहीं करती है। बोला आप एक काम करो, दोनों साथ में बैठ के ध्यान किया करो। मैंने बोला अच्छा ये बात तो। वो बोल रही लड़की, बोलती जब आप दोनों साथ में बैठ के ध्यान करोगे ना, देखना कितना आपके घर में धन आएगा। देखो कहाँ से। फिर मैंने मेरी वाइफ को बोला, मैंने कहा देखो मैं अपने आप को पंडित समझता था, ये 15 साल की, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे माँ की बेटी कितने बड़ी मुझे शिक्षा देके गई। क्या होता है जब आप सामूहिक ध्यान करते हो ना, उसका एक अलग रिजल्ट को क्या बोलते हैं, परिणाम, अलग परिणाम। इसीलिए मैंने ये जो 6 बजे का ध्यान शुरू किया है, आप देखना सारे विश्व करेगा ये ध्यान एक दिन। क्योंकि ये सामूहिक ध्यान क्या करता है, ये वाइब्रेशन चेंज करता है। परम दयाल जी क्या बोलते थे, ये इलेक्शन सिस्टम बेकार है, दिल्ली को हटाओ राजधानी से, दिल्ली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा वाइब्रेशन खराब हुआ होगा। और इलेक्शन टाइम में क्या होता है, सारा वाइब्रेशन दूषित हो जाता है। और अमेरिका में इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ है। वो कुछ मशीनें होती हैं, पीस है, वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ये चल रहा है ये एक्सपेरिमेंट, कि जब भी कोई ऐसी बात होती, जैसे डायना की डेथ हो गई, प्रिंसेस डायना जो लंदन इंग्लैंड की थी प्रिंसेस, जैसे उसकी डेथ हुई वो सारे इंडिकेटर आ गए कि पूरे विश्व की वाइब्रेशन अफेक्ट हो गई उससे। आप देखो मशीनें कैच करती है कि
क्या वाइब्रेशन चल रही है पूरे एटमॉस्फेयर में। तो अगर आप घर में सामूहिक ध्यान करो, पति पत्नी बच्चे मिलके, उसका एक अलग इफेक्ट होता है। और क्या वो 15 साल की बच्ची मुझे ज्ञान देगी। तो ये मैंने कहा महाराज जी आके बोल गए मुझे। तो सहज में क्या होता है कि एक दिन मानव दयाल जी महाराज बोले, शायद वो रिकॉर्डेड भी है, जिंदगी का साज भी क्या साज है, ये बज रहा है और बे आवाज है, एफर्टलेस एफर्ट। वो गुनर को बोलते हैं मानव दयाल जी महाराज। जिन आप लोगों ने मानव दयाल जी महाराज को देखा होगा, आपने देखा होगा वो लगते ही नहीं किसी भी एंगल से संत हैं। ये एकदम साधारण, ऐसे जैसे आपके घर में कोई आपके पिता स्वरूप कोई आदमी आ गया है, ऐसा लगता है। एकदम स्पॉन्टेनियस, सहजता उनके व्यवहार में, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई ये क्या बोलते हैं उसको, आज हम बात कर रहे थे कि ये जो सोच है मानव दयाल जी, हम तीनों, हमारे शब्दानंद जी महाराज, गंजू जी महाराज, ये काम करने का इनका तरीका क्या था वो मैं आज आपको बताता हूँ। इनका तरीका कभी नहीं था कि मुझे हमने चेले पढ़ाने। मुझे एक गुरु आए थे हमारे धाम पे, मुझे बोल रहे थे अब आप आओ, ये सेंटर संभालना है, ऐसा वैसा, वहाँ के सत्संगी टूट रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो खुश होता हूँ सत्संगी टूटे, तो एक टूटे तो नया आ जाए। मतलब क्या है कि भेड़ जमा की है, वो भेड़ में से जाने नहीं चाहिए। ये कोई काम करने का तरीका है आध्यात्मिक काम, कि आप गिन रहे हो मेरे सत्संगी और सत्संगी टूट रहे हैं, आप आके संभालो। मैंने बोला मैं आ जाऊंगा तो और टूटेंगे। ये नहीं होता है आध्यात्मिक काम। अगर आप ईमानदारी से करते हो तो सत्संगी का आपको ख्याल ही नहीं होना चाहिए, चाहे वो आए जाए पढ़े, क्योंकि आप तो लगे हो, आप एक, मैं क्यों ये काम कर रहा हूं, मुझे क्या आपसे प्रेम है, वो गलत फहमी में मत रहो। मैं तो पहले अपने आप से प्रेम करता हूँ। महाराज जी ने शर्त लगाई है कि भाई सत्संगियों का काम करोगे तो राधा स्वामी धाम पहुंचोगे। तो पहले तो मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ ना, तब फिर आपसे प्रेम करता हूँ उसके बाद। क्योंकि मुझे मानव दयाल जी महाराज और शब्दानंद जी महाराज दोनों ने ये वादा किया है, ये काम करो तब पहुंचोगे। तो ये तो बिल्कुल जो भी गुरु का काम कर रहा है उसके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि सत्संगी आया गया। जैसे मनोज जी ने बहुत अच्छा वर्ड दिया है, ओपीडी, डॉक्टर के आपके पीछे जाता है, आओ बीमार आओ करता है। डॉक्टर तो सोचते हैं जितने बीमार कम है मेरा लोड हल्का। ये क्या होता है, अहंकार। वो काउंट रखते हैं, मेरे 1000, मेरे 10,000, मेरे 1 लाख, मेरे 2 लाख। ये काम, हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम है सिंसियर स्पिरिचुअलिटी, ट्रुथफुल स्पिरिचुअलिटी। जो मेरी माँ ने कहा था कि 4 लोगों की जिंदगी बना दो वो काफी होगी। तो ये है कि हमारा जो मंदिर का, जो परम दयाल जी, मानव दयाल जी महाराज बोलते थे, ऐसा संत न कभी आया और न कभी आएगा, न भूते न भविष्यते। वो परम दयाल जी की शिक्षा है। तो इसको बहुत ही ईमानदारी से ये करना है। ठीक है आप गिरते हो लेकिन फिर उठो। परम दयाल जी महाराज या मानव दयाल जी महाराज बोलते थे कि संत जो है अपने कर्म साथ लाता है। तो आप देखते हो अरे ये गुरु तो पाप कर रहा है, तो अगर ये पहुंच गया तो मैं भी पहुंचूं। पाप कर रहे यानी ये नहीं कि, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ये गुरु ऐसा करते हुए पहुंच गया तो हम भी पहुंच सकते हैं। ये गुरु ऐसे कर्म का फल लेके पहुंच रहा है तो हम, तो इसीलिए गुरु हम जैसा बन के आता है कि आपको ये हिम्मत देता है कि हाँ अगर ये पहुंचा तो मैं भी पहुंचूंगा। ये जो है
जो काम मैं बोल रहा हूँ आपको, हमारे परम दयाल जी महाराज की जो शिक्षा थी, वो तो बोलते थे कि मुझे कोई अफसोस नहीं ये मंदिर बंद हो जाए, मठ बंद हो जाए, मुझे सिर्फ मेरी शिक्षा का प्रचार होते रहना चाहिए, शिक्षा पकड़ के रखो। और ये शब्दानंद जी महाराज बोलते हैं कि गुरु की गद्दी गद्दी नहीं होती, जहां गुरु की शिक्षा वो गुरु की गद्दी। तो ये आगे चलो। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। गिरह जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। साधो सहज समाध भली। ये मैंने कहा कि आपके गृहस्थ में आपको चांस है, गृहस्थ में रहते हुए हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है ये सब बातों को अमल में लाना, इनका पालन करना। मेरी माँ एक आइडियल गृहस्थ संत थी, और बचपन से अब जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ गया तो हमारी ड्यूटी होती, रात को उनके पैर दबाने होते थे। माँ बोलती थी वो थक के आएंगे बाहर से, तो हम लोग फिर पैर दबाते थे। मुझे याद है अभी एक ओल्ड लेडी थी, मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तो मेरी माँ ने बोला अब इसको वो पैर से दबाओ क्योंकि उसको पेन होता है बहुत, 60-70 साल की। तो वो मुझे 2 पैसा या 5 पैसा देती थी उसके बाद, कि कितने मिनट के 5 पैसे। मैं बोलता मैं और करूँगा, मुझे 10 पैसा दबाना। तो क्या था, गृहस्थ में वो सेवा भाव डेवलप करती थी मेरी माँ। ये आदमी पहली बार मिला, पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं, लेकिन तुमको इनके पैर दबाने, आपका गृहस्थ में मौका मिलता है। जो भी आपके साथ लगते हैं ना, हम बोलते हैं अरे ये मेरा पति गुस्से वाला, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बेटी पढ़ती नहीं है, ये सब आप लेके आए हो, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, इसी से आपका उत्थान है। तो क्या करो, इनको मालिक का गिफ्ट, मालिक का उपहार समझ के इनकी सेवा करो। ये तुमको करेक्शन करने आए आपके, जो आपको हमेशा इरिटेट करता है ना, होते हैं आप ऑफिस में जाते हो, एक न एक मिलेगा आपको, तो हमेशा तंग करेगा। मैं सच बोलता हूँ, आप उसकी रोज सुबह जाओ, उसको प्रणाम करके जाओ, भाई तू कुछ सिखाने आया मुझे, या तो मेरा अहंकार तोड़ने आया है, या मुझे और विशाल हृदय वाला बनाने आया है, किस काम से आया पता नहीं। जो भी आपको तंग करता है ना, उसको भगवान समझो, वो कुछ आपके अंदर एक करेक्शन करने आता है, उसको कभी बुरा मत समझो। कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमेरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। गिरह उजाड़ एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। साधो सहज समाध भली। देखो आप दुनिया के काम करते हो, जैसे खाना खाना स्पेशली, आप पूरा चेंज हो जाएगा आपका मन, अगर आप सही तरीके से खाना खाओ। मतलब मैं भी पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ। हम लोग टीवी देख के खाना खाते हैं, अरे न्यूज़ लगाओ देखते क्या है, डिस्ट्रैक्टिव वे में खाना खाते हैं। हमेशा एकांत में आप समझो, ये जैसा अन्न वैसा मन, आपका मन बन रहा है, हमेशा सिमरन करते हुए खाना खाना चाहिए। आप परम दयाल जी बोलते हैं कुछ के कुछ बन जाओगे, एक ही चेंज करो, सिमरन करते हुए खाना खाओ। तो ये है सहज समय, यही है सारा ध्यान, मेडिटेशन, यही है।
कि अगर आपको कोई खलता है, ये मुझे आदमी अच्छा नहीं लग रहा है, आप यकीन मानो वो कमी आ गई है। क्योंकि अगर आपके अंदर 100% प्रेम है, आपको तो कोई बुरा लगेगा ही नहीं। आपके अंदर वो बुरा लगने का मादा ही निकल गया, क्योंकि वो प्रेम से भरा हुआ है। मैंने आपको मेरे 2 अनुभव बताया कि जब आप रहते हो उस अवस्था में, हर एक से प्रेम निकलता है, हर एक के लिए प्रेम निकलता है। उस दिन मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर आपको किसी से तकलीफ है तो आपके अंदर प्रेम की कमी, इसीलिए आपको वो आदमी अच्छा नहीं लगता। एक मैंने किस्सा बताया था आपको, 134 मर्डर करने वाला है। मैंने बहुत बार ये सत्संग में कहा। उसने खुद मुझे बोला, मैंने बोला आप कौन हो? बोला आप मेरा नाम नहीं जानते, मैंने 134 मर्डर किए हैं इंडिया में। और अभी इंडिया से भाग के मैं डर गया। मैंने कहा ये कैसा आदमी मिल गया, लेकिन पैसे वाला था। और अगले दिन मैंने जब रोज जो है मैं किताब पढ़ता था कोई भी, उसमें पहली लाइन लिखी, सपोज यू मीट अ क्रिमिनल, समझो तुम एक क्रिमिनल से मिल रहे हो। मैं हैरान हो गया। वो क्रिमिनल में तुम पापी नहीं देखना, आज का क्रिमिनल कल का संत भी बन सकता है। इसीलिए किसी के लिए अपने मन की दुकान बंद मत करो, खुला रखो, सबके लिए खुला रखो। आँख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट ना धारो, खुले नैन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो, साधो सहज समाध भली। आँख मूंद के मेडिटेशन होना जरूरी नहीं है। आप अपने काम को ध्यान बना सकते हो। आप घर में खाना बनाते हो, उसको ध्यान बना दो। आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, उसको अपना ध्यान बना दो। मैं क्रिकेट खेलता था, फोकस, ध्यान यानी कि आपका मन फोकस होना चाहिए। जो मैंने इस बच्चे को बताया, उसका चेहरा देख के मैंने देख लिया माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, ये मन में फोकस नहीं है। तो आप जो भी करो फोकस पूरे ध्यान से, वो आपका ध्यान होगा। आँख बंद करके बैठ कर ध्यान करना ध्यान नहीं है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वास ना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी, साधो सहज समाध भली। अध्यात्म आपको बहुत आसानी से मिलेगा, वो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मुश्किल है गृहस्थ में रहना। मैंने आपको बताया कि एक मैं किसी कवि का सुन रहा था, उसने बड़ा अच्छा लाइन कही है, जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। जीना मुश्किल है, गृहस्थ मुश्किल है। अध्यात्म आप परमदयाल जी बोलते थे 6 महीने का कोर्स है, दाता दयाल बोलते थे 6 महीने का कोर्स है। परमदयाल जी ने रिड्यूस कर दिया, बोले 6 दिन का कोर्स है। जैसी आपकी फाउंडेशन बनी आप पहुंच जाओगे। आप क्या है उसमें, गृहस्थ में क्या है, ये मेरी सास ऐसी है, ये मेरी बहू ऐसी है, ये मेरा पति ऐसा है, ये मेरी बहन ऐसी है, ये मेरा भाई ऐसा है, वो गंदा है, ये अच्छा है। ये सारा जो कचरा हम लोग लेके मन में भरते हैं, इसको खाली करना, ये है ध्यान। इसीलिए मैंने कहा रात का और सुबह का ध्यान।
रात को ये सारा कचरा आप खाली करो और मालिक के चरणों में डाल दो, और सुबह उठो फ्रेश, जैसे कि कल कुछ लड़ाई हुई नहीं है। मैंने आपको बड़ा हंसी की बात है, एक होशियारपुर की बात है। तो मानवदयाल जी महाराज और माता जी में जोर की लड़ाई हो गई। हाँ ये वो, मैंने बोला अभी तो जिंदगी भर बात ही नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोल दी एक दूसरे को। मैंने बोला अब तो गया है मामला, ये बात नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो अगले दिन सुबह वो आया दूध लेके, दूध वाला, तो बोला अरे महाराज जी आप तो, ये मच्छर ने काट दिया, पूरा लाल लाल हो गया इधर। तो माता जी भी थी, वो आई देखने, बोला मच्छर ने नहीं काटा है, कल माता जी ने जोर से किस कर दिया था, जो उसकी लिपस्टिक लगी हुई है, सारा टेंशन खत्म। माता जी भी हंस रही है वहां पर। ये होता है घरेलू शांति जो है, कि वो जो लड़ाई रात को हुई वो महाराज जी ने भूल गए। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि दिल में नहीं रखना वो बात। बच्चे को आप देखो ना अपने अपने परिवार में, लड़ाई हुई भूल जाओ, अगले दिन फ्रेश शुरू करो, उससे फिर बीमारियां आती हैं, इधर दर्द उधर दर्द, आर्थराइटिस, ये वो सारा, ये सारे आपके दबे हुए इमोशंस। और ये नहीं कि आ सकती बीमारी भी, इन्फेक्शन हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है ये मन का चक्कर होता है। मैं तो अभी हैरान होता हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ क्या क्या लोग करते हैं यहाँ पर। आज वो लड़की आई थी, छोटी सी थी, 14 साल की। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मैंने बोला अरे इसकी तो मेडिकल कंडीशन है, 14 साल को क्या मेडिकल कंडीशन हो सकता है। तो भी मैंने सरोज जी को बताया, मैंने बोला इसका आप चेकअप कराओ बच्ची का। और वो बोली हाँ इसका प्रॉब्लम है, अभी से लिवर खराब है, ये खराब है, वो सारे सेहत के प्रॉब्लम उसके। और मुझे वही वाइब्रेशन आ रही है कि इसकी सेहत ठीक नहीं है। अब उसका कारण मुझे पता है, लेकिन देखो उसकी सेहत खराब हुई, एक किसी ने गलत विचार उसकी तरफ फेंका है, उससे उसकी सेहत खराब होगी। ये जो आप ध्यान करते हो, गुरु भक्ति करते हो, ये एक आपका प्रोटेक्शन रिंग होता है। ये एक साइंस है। एक साइंटिस्ट था, वो गया था, एक ट्राइब्स होती ना, ट्राइब को क्या बोलते हैं, कबीले। एक कबीला यूरोप में कहीं, वो वहाँ पे लोग ये करते थे कि वहाँ बैठ के आप उनको बोलो हिंदुस्तान में किसी को मारना है, वो बोलेंगे एक फोटो लाओ उसकी। आप फोटो उसको देख के वो आदमी को मार देते थे। तो इसको यकीन नहीं हुआ, इसने 15 साल वहाँ बैठ के रिसर्च की। तो इसने बोला ये कैसे आप लोग करते हो। उसने बोला अच्छा आपको देखना है, पहले हम इस पेड़ को मारते हैं, पेड़ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। बोला हरा भरा बड़ा पेड़, एक हफ्ते में पेड़ सूख गया। तो बोले कैसे करते हो आप। बोला मन में इतनी ताकत होती है। वो क्या करते हैं, समझो मैं बोलूं ये भानुमति है, हमारी कोई सत्संगी भानुमति नहीं, इसलिए मैं भानुमति बोलता हूँ। तो मैं बोलूँगा उसको भानुमति को मुझे मारना है। वो बोलेगा अच्छा आप एक फोटो, अगर फोटो नहीं है फिर बोला अच्छा आप एक ड्राइंग बनाओ, ड्राइंग के ऊपर लिखो भानुमति। बोला मैं तो भानुमति की शक्ल नहीं बना सकता हूँ। बोला कोई बात नहीं, आप लिखो उधर कि ये भानुमति है, बस वो संस्कार, उस विचार, उस फोटो में ये होना चाहिए, ये भानुमति है। हम ऐसे ही उसका क्रियाक्रम कर देंगे, चाहे वो फोटो उसकी नहीं भी हो, आपने बनाया है और ऊपर उसका नाम लिखा है। वो ऐसे ऐसे कर देते थे वो काम। ये सारा गलत नहीं है, मैं देख रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। कहाँ से वो बच्ची छोटी बेचारी, किसका विचार से वो बीमार हो गई। मैंने कहा उनसे, सरोज जी से, कि अच्छा कि आपने लाया। अब क्या इसका तोड़ है, मिसाइल चलती है, आपने वो लगा दिया इंटरसेप्टर। वो इंटरसेप्टर लगाने का काम आप भी कर सकते हो। कैसे? भक्ति, ध्यान। जैसे जैसे आप ये
अपनी ज़िंदगी को अच्छी जगह ले जाओगे, ये नेगेटिव फोर्स आप पे असर नहीं करती है, कमज़ोर मन पे ही असर करता है। अगर आपका मन गुरुपरायण है, आपका मन स्थित है विश्वास में, ये सारे टोटके आप पे असर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मन कमज़ोर होता है, कोई भी आपको आपका नुकसान कर सकता है। ये जो जो सब करते हैं ये मैं तो हैरान हो गया, मुझे पहले मानता नहीं था मैं इन चीज़ों में। तो ये आपका एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी हो जाता है आगे। कहे कबीर यह उन्मानी रहनी, सो परगट कर गाई, दुख सुख से जोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई, साधु सहज समाध भली। खत्म हो गया? तो ये है, आप देखो जहाँ पे आपको जिस अवस्था में, जिस पोजीशन में हो, वहीं से शुरू करो। इसमें न कोई गरीब, न कोई अमीर, न औरत, न मर्द, बच्चा, बूढ़ा, कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं आपको मेरे अनुभव से बताता हूँ, गरीब अपनी तरफ से सुखी रहे, खुश रहे, अमीर अपनी तरफ से, अपनी तरह से जो उनके स्टाइल है उससे खुश रहता है। हमारा मकसद क्या है? सुख, शांति और खुशी से रहना, बस। उनके अपने प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता नहीं। आप लोगों को लगता है अरे मेंशन में रहता है तो बड़ा सुखी रहता होगा, ऐसा नहीं है। हम सुखी दुखी अपने विचारों से रहते हैं। जैसा जैसा आपका विचार चलेगा, अगर आपके विचार में उसको क्या बोलते हैं, संकीर्णता, अगर आपका विचार खुला नहीं है, अगर आपका विचार प्रेममय नहीं है, अगर आपके विचार में दूसरों की सेवा भाव नहीं है, तो आप खुश नहीं रह सकते हो। अमीर भी आप देखो, मैंने आपको बताया था शब्दानंद जी महाराज ने वो उस अवस्था में रहते हुए बोल दिया मेरे फ्रेंड को कि उसको अगर दान नहीं करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो वो भी, उनको भी पता ही है, जो अमीर से अमीर है उनको भी ये पता है। एक क्यों, अगर धन जिस काम के लिए बना है वो एनर्जी है एक, अगर वो एनर्जी चलती नहीं रहेगी उसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो वैसे ही आप छोटे लेवल पे कर रहे हो, वो 5 लाख करेगा, आप 5 रुपए से करो, लेकिन 2 कलयुग का धर्म, मानव दयाल जी महाराज बोलते थे दान है कलयुग का धर्म। तो देने से क्या होगा, आपका विचार फैलेगा, और जैसे ही आपका विचार जाएगा फैलेगा ब्रह्मांड में, वही फिर आपके पास वापस आएगा। और ये बिल्कुल सहज बात है, रोज रोज की कमाई है ये। आप देखो कैसे कैसे मेरे अनुभव आते हैं कि फॉल्ट लाइन में क्या क्या देखता हूँ, मुझे खुद को पता नहीं होता। किसी की फॉल्ट लाइन नजर आती कि माँ बाप की पूरी सेवा नहीं कर रहा है, जैसे ही वो सेवा करेगा वो ठीक हो जाएगा। किसी की नजर आती है वो दान नहीं कर रहा है, जैसे ही दान करेगा ठीक हो जाएगा। ये फॉल्ट लाइन ठीक करने का आपको गृहस्थ में पूरी अपॉर्चुनिटी, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता, कोई चीज नहीं। आप हीलिंग का ही देख लो, कैसे महाराज जी उन्होंने रूपचंदी का आधे सेकंड में एड्स ठीक कर दिया। कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी, नाम को हथियार जानो तुम नहीं अनजाने। कोई भी आफत हो, और मालिक आपको कष्ट देता है आपके ताकत के अनुसार। उसको पता है ये कष्ट ये झेल सकता है, तभी आपको वो कष्ट देता है। आपको अपने जो काबिलियत है ना आपकी, उससे बड़ा कष्ट नहीं मालिक देगा आपको। आप देखना,
मेरा कष्ट 2.5 करोड़ का था, किसी का 250 करोड़ का, किसी का 2,500 करोड़ का। तो जैसे वो आपको कष्ट देता है, मैं सच आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, उसका आशीर्वाद समझो। ये कष्ट आया है, ठीक है, उस समय तो मन की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन प्रैक्टिस करो, आप समझो ये उसका आशीर्वाद मिला है मुझे। कुछ मेरी गलत जो मेरी बातें होंगी, जो भी होगी, वो ठीक करने के लिए ये कष्ट आया मेरे पास। स्वार्थी आदमी होता है, उसके पास अलग तरह के कष्ट आते हैं। एक मैंने आपको मेरे दोस्त का किस्सा बताया था, अभी मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, उसका अपना खुद का प्राइवेट जेट था, इतना अमीर था वो, 52 कंपनीज थी, सब खुशहाल था। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि उस समय, अगर अभी इतना अहंकारी है, उस समय कितना अहंकारी रहा होगा जब भी करोड़ों अरबों रुपए थे उसके पास। उसके पास ऐसे ही कोई महात्मा आ गया, मैं भी जानता हूँ संत को, उसने बोला बेटा ऐसा तेरा खत्म होने वाला एक दिन, और खत्म हो गया, सारे का सारा खत्म हो गया। फिर उसने उसको बताया अब क्या करना है तुझे। अब जो हमने उसके साथ में काम करता हूँ, 70% उस कंपनी का प्रॉफिट वो दान में जाता है, 70%। क्यों? मालिक ने सीख दे दी, बेटा बांटो, बांटने में तेरी तरक्की है। तो जैसे आप पे कष्ट है, ढूंढो ये क्यों आया मेरे में कष्ट, क्या मेरे में कमी है, क्या मालिक वो कमी मेरी सुधारना चाहता है, और वो आपको ही पता है ना, और फिर आप वो कमी अपनी सुधारो। इस जगत में कोई भी अन्याय नहीं है, आप बोल ही नहीं सकते हो मेरे साथ अन्याय हो गया, नहीं। जो आपको लगता है अभी तकलीफ है, फिर 5 साल के बाद बोलोगे अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ था, वो तकलीफ आई, नहीं तो मैं आज ऐसा नहीं होता। मालिक, कभी माँ अपने बच्चे से अन्याय कर सकती है? कुदरत माँ है हमारी, कुदरत क्यों हमारे साथ अन्याय करेगा? उससे सीख लेना बस, ये मेरे साथ हुआ, व्हाट इज द लेसन। वो सीख लेते हुए आप बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और आध्यात्मिकता 1 सेकंड में आती है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ से घुस गई, ये प्रकाश कहाँ से आ गया, ये शब्द कहाँ से मैं सुन रहा हूँ, एकदम से आ जाएगा। और एक बार आ गया फिर नहीं जाता वो। जैसे आपने अगर सफेद प्रकाश देखा है, बस फिर वो आपका हो गया। जैसे साइकिल चलाते हो ना, साइकिल कितनी मुश्किल से चलाते हो, एक बार सीख लिया, फिर चाहे आप 50 साल साइकिल मत चलाओ, आप साइकिल चलाओगे फिर भी। स्विमिंग है, शुरू में मेहनत करते हो, एक बार स्विमिंग आ गई, 50 साल के बाद तैर सकते हो, वो आपकी वो बहुत ही हो जाती है। इसी तरह अध्यात्म है, जैसे ही आप पहुंचे उस अवस्था में, वो आपका हो गया, फिर आपको ध्यान करने की भी जरूरत नहीं। आनंदयात्री बोलते हैं मैं ध्यान इसीलिए करता हूं ताकि आपकी वाइब्रेशन से मैं बचूं और आपकी वाइब्रेशन साफ हो। मेरे अपने लिए ध्यान नहीं करना है मुझे। शुरू में मुझे ये पता नहीं था कि सत्संगी की वाइब्रेशन अफेक्ट करती है, और मैं 4 दिन बीमार रहा, 16 घंटे बैठ के मिल रहा है सत्संगियों से, वो भी वाइब्रेशन अफेक्ट करती है। तो ये आध्यात्मिकता बहुत आसान है, ये आप मेरे से लिख के ले लो। आप अपनी गृहस्थ जीवन प्रेम से गुजारो। जहाँ से आपको लगता है आपको नफरत मिलती है, प्रैक्टिस करके देखो, प्यार दो, देखो, हफ्ता देखो, 15 दिन देखो। बहू आपको अच्छी नहीं लगती अपनी, शुरू करो प्यार। सास आपको अपनी अच्छी नहीं लगती, शुरू करो प्यार करो। पति आपको लगता है यार ये बड़ा ऐसा है, शुरू करो, अपनी तरफ से तो शुरू करो। तो ये सहज समाधि, और ये सबसे बड़ा मौका हमारे गृहस्थ में है। और ये रोज जो सुबह का ध्यान है, जितने जितने आप जुड़ो हमारे साथ ऑनलाइन, ये पूरी वाइब्रेशन फैलती है, फैलेगी और फैलती रहेगी ये। ठीक, बहुत अच्छा।